आज की शख्सियत हैं पूर्व विधायक शराफत यार खां और 119 विधानसभा मीरगंज से प्रबल दावेदार। कहते हैं कि कुछ लोग जनता के लिए होते हैं और जनता उनके लिए होती है। मेरा नाम देव है। शख्सियत का ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और एक के बाद एक जानी मानी शख्सियत मेरे कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखती है। लेकिन उसी बीच में हम आपको क्षेत्र के कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो नेता होने से पहले सेवक हैं और इस क्षेत्र के इस पूरे इलाके के लिए कहीं ना कहीं अपनेपन का भाव रखते हैं। उसी क्रम में मेरी टीम और मेरा कैमरा इस वक्त पहुंचा है एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे घर पर जो कहीं ना कहीं बरेली, रामपुर, पीलीभीत आसपास के ये 3-4 जो जिले हैं कहीं ना कहीं उस परिवार को अपना परिवार मानते हैं। उसी परिवार के एक ऐसे बेटे से हम आपको मिलवाने वाले हैं और एक्स एमएलए हमारे साथ हैं जो इस बार कहीं ना कहीं चुनावी समर में तैयारी कर रहे हैं और उतरना चाहते हैं चुनावी मैदान में। तो आज का ये जो सफ़र है वो बेहद खास रहने वाला है क्योंकि हम आज आपको मिलवा रहे हैं शराफत यार खां साहब से। शराफत यार खां साहब के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम है और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका जी। हम आपसे राजनीति की बात करें जी। उससे पहले कुछ परिवार की बातें करते हैं। मुझे इस जगह पर के जब मैं इस जगह पे एंट्री लेता हूं या फिर आता हूं मुझे नहीं लगता कि मैं किसी राजनीतिक परिवार में आया हूं। कहीं ना कहीं एक अपनेपन का भाव है और ऐसा लगता है कि यह हमारा परिवार है, हमारा घर है और हमारा वो ठिकाना है जहां हम आधी रात आकर अपनी बात रख सकते हैं। ये असल में जो हमारा जो विरासत चली आ रही है जी, लोगों की सेवा करने के लिए, जो हम यहाँ पर आसानी से हम यहाँ पर उपलब्ध हैं जी। हम नहीं हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, बड़ा ख़ानदान है जी। और हम लोग जो है सब सेवा भाव में लगे रहते हैं जी। जो आता है तो हमारी चाहे गरीब है जी, चाहे वह अफसर है, चाहे वह नेता है, कोई है जी, तो हमारे यहाँ एक सा बर्ताव होता है, एक सी खातिर होती है, एक सा जो है उनकी बात सुनी जाती है और उनकी जहाँ तक हम हैं जी, जहाँ तक होती है हम लोग मदद करते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं शराफत साहब जो यार परिवार की विरासत को आगे लेकर के चला। आप यहाँ से एमएलए भी रहे। जी। उस दौर को जरा एक बार थोड़ा याद करिए जब आप इस विधानसभा से विधायक रहे और आपके दौरान आपने कई ऐसे काम कराए जो उस वक्त काम नहीं ज़रूरत थी। जी, असल में हमारा जो परिवार है यहाँ पर जी, और जो मतलब शुरू से हम लोग जो है वो दौर और था जी, आज दौर जो है बहुत आसान है यहाँ पर जी। उस ज़माने में किसी मुस्लिम का एमएलए होना जी, बहुत एक कहना चाहिए कि वो बड़ी बात थी। जी, जब मैं इलेक्शन लड़ा, फादर लड़े इलेक्शन हमारे जी, यहाँ एमपी के एमएलए का जी, तो लोग बहुत डरते थे क्योंकि धर्मदत्त वैद जी सामने थे उनके और धर्मदत्त जी वैद जी का बहुत बड़ा जलवा था, मुख्यमंत्री होने वाले थे जी। तो इलेक्शन जब लड़े उनके मुकाबले पे तो लोग डरते बहुत थे, छुपते थे जी, लेकिन हमारे फादर डटे रहे और उनको जो हराया इलेक्शन जी, और उसमें मुसलमान तो थे ही जी, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट करा उनको। तो दुख दर्द जो होते हैं, जो दुख दर्द जो होता है अंदर छुपा हुआ होता है, वो बहुत अच्छे वोटों जीत के गए और इसलिए यहाँ पर एक मुसलमान एमएलए के या टिकट देने के लिए पार्टियों की हिम्मत पड़ी। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे फादर एमपी लड़े जी, तो पहले कभी मुसलमान एमपी बरेली में हुआ नहीं था। अच्छा। तो लड़े इलेक्शन तो लोग कहते थे भाई आला हजरत ख़ानदान में जो रेहान रज़ा खान साहब भी लड़े थे एक बार जी, तो उनको भी 80,000 वोट मिले थे, वो भी इलेक्शन हार गए थे। जी, तो लोग कहते थे भाई आला हजरत नहीं जीत पाए तो ये क्या जीतेंगे मुझसे यार खान। जी। लेकिन अल्लाह के शुक्र पहले मुसलमान है, हम लोग इतिहाद बनाने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो आपको अपना मानता है, जात धर्म से ऊपर आप। उसकी एक वजह है जी, हमारे गांव बड़ा गांव है जी, तहसील बिलासपुर बहुत बड़ा गांव है जी, तो हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र मिला हुआ है जी, एरो और ये कावर ये मीरगंज, जी, तो हमारे यहाँ की जो हिंदू लड़कियां हैं जी, 50 लड़कियां जो हैं हमारे विधानसभा में गई हैं। अच्छा। जिसमें मौर्य जात भी है, किसान भी हैं, जी, लोधे भी हैं, कश्यप भी हैं, जी, तेली भी हैं, जो भी हैं ये भी हैं, ये सब वहाँ पर जो है मीरगंज
क्षेत्र में जो है ये सब गई हुई बेटियां गई हुई। वहाँ की लड़कियां हमारी यहाँ आई हैं जी। तो हमारा वैसे भी और एक रिश्तेदारी वाला मामला भी है जी। और वो लोग जब आते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं मिलने के लिए जी। और हम उनको वैसे ही मान सम्मान देते हैं, उनकी जो है समस्या सुनते हैं। और जो हमारी यहाँ लड़कियाँ गई हैं वो भी हमें परिवार मानती हैं, तो वो भी एक घर जैसा माहौल है, घर का कनेक्शन, घर जैसा नेतागिरी से बात नेतागिरी। हम लोग जो है नेता बाद में है, पहले हम जो जी। है हम लोग जिसको अपना मान लेते हैं वो अपना होता है जी। और हम ये बिना भेदभाव नहीं रखते हैं, बराबर का जो है दर्जा मिलता है। चलिए अब हम बात थोड़ी सी आपके दौर की कर लेते हैं। आपके दौर में लाइट जी तमाम काम आपने कराए। बहुत कड़ा काम था उस टाइम जी। बहुत कड़ा काम था, क्योंकि उस टाइम ना तो विधायक निधि थी जी। वहाँ तो अगर किसी का पंप लगवाना होता था जी तो वो भी मंत्री से कहना पड़ता था, करना पड़ता था जी कि कहीं तो हम लोग फादर की वजह से हमारे, क्योंकि हमारे फादर का मामला बहुत अच्छा था लोगों से जी, तो उन मिनिस्टरों ने, हमारे फादर दोस्त थे सब लोग, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा थे जी, लोक निर्माण मंत्री थे, कश्यप जी वो थे, क्या नाम है ये जो मतलब वो संबंध उस समय नगर से थे जी। तो हमने 10-10 लाख रुपए हर विधानसभा को जमाने बहुत बड़ी बात होती थी जी। और जो रोडें बनी हैं यहाँ पर, जो सड़कें बनी हैं, बहुत काम, बड़ी मेहनत थी और इतनी मेहनत थी कि जाना है आना है, और उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया जो उस ज़माने में थे। और ज़माने में ये आम बात होती है बरेली के अंदर कि सबसे ज़्यादा काम समाजवादी में रिकॉर्ड उठा के देख लो जी, वो मीरगंज में हुए थे। चलिए अब हम बात आज की कर लेते हैं। सराफत साहब नौजवान आपके साथ भारी मात्रा में जुड़ा है और एक बार फिर से आपने अपनी विधानसभा को याद किया है, जी। फिर से आवाज दी है उन लोगों को जो आपकी एक आवाज पर आपके साथ खड़े होते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस बार अपने आप को, चुनाव को और मीरगंज की 119 विधानसभा को? असल में मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि एक बार, क्योंकि जो मैं आजकल के एमएलए वगैरह देख रहा हूँ, जो भी देख रहा हूँ जी, ऐसी भ्रष्टाचार, ऐसी बवाल मचा हुआ है, लोगों को सम्मान नहीं मिलता जी, लोगों को इज्जत नहीं मिलती। तो मैं जब क्षेत्र में शादियों में या जाता हूँ, मैंने हमेशा पार्टी को, मतलब ये है कि लोगों को क्षेत्र में छोड़ा नहीं है जी, हमेशा जाता रहा, हमेशा मेरा कनेक्शन रहा। आज 20 साल हो गए मुझे एमएलए नहीं हूँ जी, लेकिन आज भी मेरी वही जो लोगों के साथ जो एमएलए की जो कंडीशन होती है, अब मैं जाता हूँ जिस गाँव में, वहाँ आदमी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग साथ खड़े हैं, साथ खड़े। तो उन लोगों ने बहुत मुझसे अभी कहा कि साहब इलेक्शन लड़िए, हमें आदमी चाहिए जैसे आपका हो, आप जैसे हो, क्योंकि आपको ना तो पैसे कमाना है ना आपको किसी से रिश्वत लेना है, ना किसी को कुछ करना है, तो हमें आप जैसे चाहिए जो जहाँ मान सम्मान मिले जी। तो ये लड़ाई मान और सम्मान की है, ये एमएलए वाली बात नहीं है। मैं सब जगह घूमा जब लोगों की ज़्यादा डिमांड हुई जी, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं जी, बहुत से दुखी हैं जो भाई बीजेपी के अंदर भी हैं जी जी, पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, प्रधान भी हैं जी, सब दुखी हैं। मतलब तो एक अंदरूनी रिश्ता है। जब मैं पहुंचता हूं तो जो और जो है रिकॉर्ड से हट के मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं भाई आप आ जाइए, समझे। तो हमें जो हमें जब आप एमएलए थे वो हमें जो मान सम्मान मिलता था थानों में, तहसीलों में जी, वो हमें नहीं मिलता बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि जनता की आवाज पर सराफत यार खान साहब इस बार मैदान में है। जी जी जी, जनता आपके साथ खड़ी है भाई, लगता यही जब मैं जाता हूँ लोग मुझे लगता ही है सपोर्ट कर रहे हैं, भावनाओं के मैं कदर करते हुए, क्योंकि देखिए हमें तो सेवा करनी ही है जी, इलेक्शन लड़ें या नहीं लड़ें जी, हमें तो वही काम करना है। लोग कहते हैं नहीं आप लड़िए, और अब ये भगवान की जो है ऊपर का बड़ा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि अभी भी अधिकारी बड़े हैं छोटे हैं जी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना मेरा कोई भ्रष्टाचार से संबंध नहीं है, जिसकी मैं सिफारिश करता हूँ वो बिल्कुल सही करता हूँ। एक सवाल हम आपसे जरूर करेंगे, मुलायम जी के समय से जी अखिलेश के दौर तक जी आपके संबंध उस परिवार से परिवार की तरह हैं, टिकट की बड़ी बात होती है। देखिए ऐसा है, अब वो टिकट की तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े जिनके जनाधारी नहीं है, जिनका कोई पता ही नहीं है, किसी गांव में भी नहीं जानते हैं, अभी भी शुरू हैं वो टिकट के लिए खड़े हो रहा है जी। लेकिन हम लोग का मुलायम सिंह से संबंध हमेशा फादर के ज़माने से बहुत अच्छा रहा जी, और अब बेहतरीन रहा। और उन्होंने जब अखिलेश जी से हमें मिलवाया, नेताजी ने ये कहा कि भाई इनका ध्यान रखना, ये मेरे परिवार जैसे रहे हैं जी, और इन्होंने हमेशा, तो आज भी अखिलेश भी वही सम्मान देते हैं। नहीं, हम देखते हैं कि किसी कार्यक्रम में जब आप कहीं भी अगर अखिलेश जी आपको मिलते हैं तो वो सम्मान नेताओं से हट करके होता है। बरेली देख लीजिए आप जी, बरेली में शादियों में गए जी, लेकिन पूरे बरेली के अंदर जहाँ मिले सिर्फ मुझसे मिले बुला के उन्होंने जी, और मेरे आपने देखा होगा तो उन्होंने दिए वहाँ पर बहुत अच्छा सम्मान, बहुत सम्मान देते हैं आज भी। अब वो उनका ये ख्वाहिश है कि मैं एरो आऊँ
अच्छा। एरो की मुझसे खुद कहा उन्होंने कि मैं चाहता हूँ कि एरो आर के देखूँ जी। एरो की मैंने बहुत तारीफ, पापा हमारे नेताजी तारीफ करते थे जी। तो उनको हमारा प्लान बनना है कि एरो बुलाया जाए। अखिलेश जी को। अखिलेश जी उन्होंने कहा कि मुझे आप लिख के अपना प्रोग्राम दीजिए, मैं आपके आना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात ये मेरे लिए बहुत मान और सम्मान की बात है कि खुद नेताजी मुझसे कहने आने के लिए, और मैं इंशाल्लाह ये है जाके उनको प्रोग्राम देना है, बुलाएंगे। हाँ बुलाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि ये आम के ज़माने में बुलाऊँ या इससे पहले बुलाऊँ, तो उनका ये शौक था कि मैं चौसा आम के लिए जी वो मैं खाना चाहता हूँ वहाँ का। तो हम ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि टिकट पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो यहीं पर बंद हो जाते हैं। ठीक है, वो टिकट का तो नेताजी जाने, हम उनके साथ में हर टाइम खड़े हैं जी। और वो हमने उनसे ये कहा कि आप मतलब ये कि वो कराइए, आप सर्वे कराइए जी। और हमने सबके बारे में कहा कि टिकट जो है जी वो सर्वे करा के दीजिए। अगर उसमें सर्वे में नाम आते हैं तो आप देख लीजिएगा, नहीं आता तो हम आपके साथ खड़े हैं। मतलब टिकट तक का संबंध नहीं है। टिकट नहीं, हमारा पारिवारिक संबंध है, हमेशा साथ रहे हैं और साथ रहेंगे। सराफत साहब, अगर आपको दोबारा यहाँ से एमएलए बनने का मौका मिलता है जी जी और आप 119 विधानसभा से विधायक बनते हैं जी जी तो इस बेटे से, जी इस विधायक से जनता क्या उम्मीद लगाए? जो मैं सन 1993 में एमएलए बना था जी। मैं कोशिश करूँगा, हालांकि बहुत हालात बिगड़े हुए हैं जी। मैं कोशिश करूँगा वही हालात लेके आऊँ। उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी और जनता को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जनता को सपोर्ट करना सपोर्ट करके, बगैर सपोर्ट के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ना मेरे बस की, अकेले बस की बात है। खसूट मची हुई है क्षेत्र में। जी। देखिए विकास तो एक है, वो तो एक गवर्नमेंट की नीति भी आती है, लड़ाई सम्मान की है। लड़ाई सम्मान की, चाहे फटा हुआ जूता पहने हो या पैदल हो बिल्कुल या करोड़पति हो, सम्मान सबका बराबर। बिल्कुल। और हमारे यहाँ ये मशहूर है एरो के अंदर कि चाहे कैसा भी हो, सम्मान सबको मिल रहा है। कोई सी भी राजनीति का जैसे भी हो, उसको मान सम्मान बराबर। हम मान सकते हैं 27 में साइकिल दौड़ेगी इंशाल्लाह। ये हालात भी यही बता रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, पूरी जनता बहुत परेशान है। लेकिन ये डर के मारे, आप जो खौफ के मारे कुछ नहीं कह रही है, लेकिन अंदरूनी जो है वो बहुत है। सम्मान की आपने बात की, आम परिवार की आपने बात की, गरीब की बात की, जनता की बात की, और जाते जाते 119 विधानसभा की जो जनता है वो आपसे कुछ सुनना चाहती है। मैं आप लोगों का बड़ा आभार करता हूं अभी तक, जो आपने मुझे 20 साल 25 साल से प्यार दिया है, जो मान सम्मान दिया है। अब आप लोगों की भी ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूं कि आपकी सेवा के लिए वो करके दिखाऊं तो आप ज़िंदगी भर मुझे याद रखें, आखिर तक पूरी पीढ़ी याद रखें। तो एक बार आप मुझे मौका दीजिए और आप जो है मेहनत करके, और आप जो है देखिए इलेक्शन के अंदर मैं आपके पूरे कसौटी पे पूरा उतरूँगा इंशाल्लाह। मतलब जनता के ख्वाब पूरे होंगे इंशाल्लाह, पूरे होंगे। और जो आप लोग चाहते हैं मैं पूरी ताकत, पूरी कोशिश करूँगा। और विकास तो वो तो होगा ही, जो भी होना है, जो भी है, लेकिन लड़ाई जो है मान सम्मान की है। और ये जो भ्रष्ट ये जो फैल रहा है यहाँ पर, तो उसको जो है बराबर करना है, यहाँ पर इकट्ठा करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सराफत साहब बहुत बहुत दिल की आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे इस समझा और आप मेरे पास है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत थे जो नेता नहीं है, बेटे हैं, पूर्व एमएलए, और कहीं ना कहीं आप सबके परिवार से परिवार की तरह जुड़े एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ थे। हमारी कोशिश है क्षेत्र समाज के उन लोगों से आपको मिलवाना जो वाकई आपके भले की और आपके शुभ चिंतन की बात करते हैं। खैर ये वक्त बताएगा 119 विधानसभा से कहीं ना कहीं किसको मौका मिल पाएगा, ये सब वक्त के गत में छुपी हुई बातें हैं। लेकिन ये बड़ा अवसर था, अहरों वाले खास साहब जो मशहूर हैं, उसी खानदान का एक ऐसा चश्मचिराग हमारे साथ था जिसने क्षेत्र में विकास की लौ देने का काम किया। फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत, एक नए मेहमान और एक नए जाबाज के पास। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन ये मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखिएगा। आज के लिए नमस्कार।